हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो 10th बोर्ड एग्जाम चल रहा है इस समय, बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि जहाँ पर आपके पास tan a की वैल्यू 4/3 दी होती है और रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ते हैं। मतलब tan a का मान आपको 4/3 दे दिया और आपसे कहा जाता है कि बाकी के जो अनुपात बचे यानी कि रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है, बचे हुए अनुपात ज्ञात कीजिए। बचे हुए अनुपात से मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये 6 अनुपात कहलाते हैं त्रिकोणमिति में, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में वो आपको एक वैल्यू दे देता है और जो बाकी बच जाते हैं यानी बाकी बचे 5, इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपको निकालना होता है। तो वो कैसे आप निकाल सकते हैं इजीली, उसी को आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन आए, अब जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में tan a आ जाए, हो सकता है मैंने तो बुक से क्वेश्चन लिया है तो tan a दिया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन साइन में भी आ सकता है, कॉस में भी आ सकता है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक किसी में भी आ सकता है। एक में आएगा, बाकी 5 पूछ लेंगे। तो जिस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप बाकी क्वेश्चनों को भी उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखिए। एक क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन निकालना कैसे सीख जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, वैसा जरूरी पर इजी करने के लिए यहां पे ये जो अल्फाबेट दिया रहता है जिसे हम एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं, उसे आप हमेशा यहां रखिए और फिर बी और सी जहां लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां ले लीजिए या बी को यहां लेकर सी को यहां ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो एंगल यहां पे दिया है, जो कोण यहां पे दिया है, उसको सामने ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत सिंपल सा कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कह लो या उसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये जो कोण कहलाता है ये न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। और एक्यूट एंगल के सामने यानी न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है। तो अगर आप इसे यहाँ लिख लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है हमेशा बैलेंस रहेगा। ये हमेशा लंब रहेगा, ये हमेशा आधार रहेगा और ये तो हमेशा कर्ण ही रहता है। मतलब एक्यूट एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बेस और होती है हाइपोटेनियस। तो आप हमेशा एक काम करें, हमेशा कोशिश करें कि यहाँ पे जो अल्फाबेट दिया है जिसे आप कोण बोलते हैं उसे आप सामने लीजिए, जिससे आपका जो एक समकोण त्रिभुज है वो बराबर काम करेगा। ये हमेशा लंब होगा, ये हमेशा आधार होगा और ये हमेशा कर्ण होगा। इसके बाद आपको याद रखना है लाल कक्का। अब ये लाल कक्का जो है ये आपको क्या बताता है, यहां L शो करता है लंब को, A शो करता है आधार को और K शो करता है कर्ण को। यानी L से लंब, A से आधार और K से कर्ण आप कह सकते हैं। तो अगर हमको tan दिया, अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। यानी आप याद रख सकते हैं साइन, कॉस और टेन, और उल्टा चलाएंगे तो उल्टा कर लीजिए तो कॉसेक, सेक और कॉट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में tan दिया है। अब आपको जो भी मान यहां दिया हो उससे उसकी तुलना कर लीजिए। जैसे हमें tan दिया है तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है tan। यानी तीसरे नंबर का आपको एक लंब दिया है और एक आधार, यानी एक परपेंडिकुलर और एक बेस है। तो लंब की जगह पर लंब रख दो और आधार की जगह पर आधार रख दो। यानी इसकी सहायता से आपको पता चल जाएगा कि लंब क्या है और आधार क्या है। कभी साइन का क्वेश्चन आता तो साइन, उससे आपको पता चल जाता, जैसे आप लाल कक्का का इस्तेमाल करेंगे तो पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन होता है। मान लीजिए आपको साइन दिया है और आपने लिखा है लाल कक्का, आपने लिख रखा है। फायदा इससे ये होगा कि आपको पता रहेगा कि साइन दिया है मतलब आपको लंब दिया और कर्ण दिया है, तो ऊपर वाले मान को लंब की जगह रख देना और नीचे वाले मान को कर्ण की जगह रख देना। तो इससे बहुत आसानी होगी। अब समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको पता है, तीसरी आपको निकालना है और तीसरी निकालने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो बाय पीजीटी लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय। आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण आपका मिसिंग है, उसका नाम AC है, उसको रख देते हैं वैसे के वैसे ही। फिर जो लंब है वो आपको 4 पता है और जो आधार है वो आपको 3 पता है। 4 को 2 बार करने पर 16 आएगा, 3 को 2 बार करने पर 9 आएगा। ये गलती कभी मत करना कि 4 दूनी 8 कर दिया, 4 की घात 2 है मतलब 4 का इंटू 2 बार करना है, 3 की घात 2 है मतलब 3 का इंटू 2 बार करना है। 16 और 9 आपको मिल जाएगा 25
हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने हर वीडियो में बताया है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हट के सामने वाले नंबर पे रूट लगेगा और 25 का रूट हो गया 5। तो पहला काम आपका ये है कि जो उसने अनुपात दे के रखा है साइन कॉस टेन में से, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी है। और तीसरे निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का। करने का ये सूत्र होता है, जो चीजें दी रहती है उन्हें रख दो, प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस होगा तो माइनस, स्क्वायर हटाओ, रूट लगा, आपको तीनों चीजें पता चल गई। अब आपको बाकी की बचे 5 अनुपात जो निकालना है, जो बचे वो निकालना है। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, टेन आपको दिया है तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं कॉसेक, फिर हम लेते हैं सेक और आखिरी में बच जाता है कॉट। अब देखिए कितना इजी है ये निकालना, बहुत इजी है। आप मदद लीजिए लाल कक्का की। अब देखिए लाल कक्का हमको क्या बता रहा है। पहला साइन होता है यानी कि लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस होता है यानी आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन वो तो दिया ही हुआ है। अब पलट के बोलेंगे तो ये कॉसेक होता है उल्टा, तो कॉसेक में के ऊपर आ जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। दूसरा सेक होता है तो के ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तीसरा कॉट होता है तो ए ऊपर आ जाएगा और लंब आ जाएगा नीचे। यानी इसकी कहानी ऐसी है, ऊपर से पढ़ो तो ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, और नीचे से पढ़ो तो ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। अब आपका काम ज्यादा नहीं बचता है, फिर उससे मान देखिए रखते जाइए। लंब 4 है, कर्ण 5 है, आधार 3 है, कर्ण 5 है, कर्ण 5 है, लंब 4 है, कर्ण 5 है, आधार 3 है, आधार 3 है और लंब 4 है। ये आपने निकाल लिया। और इसके थ्रू सिर्फ आप यही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर। अब मान लीजिए यहां आपको साइन दे दिया, लाल कक्का की मदद से आपको चल जाएगा कि साइन की 2 मान कौन से होते हैं। आप पाइथागोरस लगाइए, आपको तीसरा मान, जरूरी नहीं हर बार मान यहाँ का भी दिया हो तो यहाँ का दिया हो तो कोई बात नहीं, यहाँ के नंबर को यहाँ पहुंचाइए तो प्लस से हो जाएगा माइनस का। फिर यहाँ जो भी स्क्वायर होगा लगाएंगे, रूट निकलता हो तो ठीक है, जैसे मान लो 7 आ गया, अब इसका रूट नहीं निकलता तो आप रूट 7 का रूट 7 रख देंगे। हर बार रूट निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर जब भी निकलेगा आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत इजीली मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, इसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ध्यान से सीखना, पढ़ना, समझना और ज़रूरतमंद लोगों में इसको शेयर करिएगा। वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचे जिसकी इसकी ज़रूरत हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेकर आऊँगा, तब तक नमस्ते।